हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इनाशा लर्निंग कॉर्नर। आज हम कर रहे हैं मैथ सीरीज़ का चैप्टर 7 फेयर शेयर। इससे पहले की 6 चैप्टर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उन सभी 6 चैप्टर्स की वीडियोस मैंने चैनल पर डाली हुई हैं। तो आज फेयर शेयर में हम सीखेंगे डिवीज़न के बारे में। टोटल नंबर जो हमें गिवन होता है, जिसे हमें डिवाइड करना है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। और जिन ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है उस ग्रुप्स के नंबर को हम क्या कहते हैं? डिवाइज़र। और उन ग्रुप्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कोशेंट। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं कोशेंट, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स को कहते हैं डिवाइज़र, और जिस टोटल नंबर को हमें डिवाइड करना है उसे कहते हैं हम डिविडेंड। तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। 12 क्या हुआ? डिविडेंड। 2 क्या है? डिवाइज़र। 6 क्या हुआ? कोशेंट। यहाँ पे डिविडेंड है 12, डिवाइज़र है 2 और कोशेंट है 6। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। और इसको क्वेश्चंस को अक्सर हम ऐसे सॉल्व करते हैं, एक ब्रैकेट जैसी शेप बनाते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे हम 12 को। अब 2 की टेबल में 6 पर आता है 12, ठीक है। तो 6 यहाँ लिखेंगे एज क्वोशंट और 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0, यानी हमारा पास रिमाइंडर आया है 0, ठीक है। तो अभी देखिए, डिविडेंड को मैं डिनोट करूँगी DV से, डिवाइज़र को DS से और क्वोशंट को Q से। आइए इनका रिलेशन समझते हैं। डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्वोशंट, ठीक है। लेकिन अगर हम डिविडेंड को क्वोशंट से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? डिवाइज़र, ठीक है। जैसे कि 20 को डिवाइड किया 5 से तो हमें मिला 4, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5। क्या हम डिवीज़न कर सकते हैं नंबर लाइंस और डॉट शीट्स को यूज़ करके? आइए देख। अगर हमें नंबर लाइन पर शो करना है 18 डिवाइडेड बाय 6, तो नंबर लाइन पर हम 18 तक के नंबर्स को ले लेंगे। यहाँ हमने मार्क कर लिए हैं नंबर्स टिल 18 या 19 आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें किससे डिवाइड करना है? 6 से, यानी कि हम 6 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए 6 से डिवाइड करते हैं हम। तो इस तरह के कितने ग्रुप्स हमारे बन रहे हैं, या एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आप ये देख सकते हैं। देखिए 6 पे सबसे पहले हम जाएंगे 0 से 6 पर, फिर नेक्स्ट 6 आएगा 12 पर, 6 से जंप करेंगे नेक्स्ट 6 तो क्या आएगा? 12, और फिर 12 से आगे 6 जंप करेंगे तो क्या आएगा? 18। तो ये तो हुआ, आप कह सकते हैं, रिपीटेड एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। अब अगर डिवीज़न हमें शो करना है तो हम क्या करेंगे? 18 से बैकवर्ड जाएंगे, 6 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 12, 12 से माइनस 6 करने पर आएगा 6, और 6 से माइनस 6 करने पर आएगा 0। तो इस तरह हमने कितनी बार बैक जंप किया? 3 टाइम्स, 1, 2 and 3। सो द क्वोशंट विल बी 3 here। इसी तरह से हम 14 डिवाइडेड बाय 7 को भी शो कर सकते हैं। डॉट शीट से शो करने के लिए हमने एक नंबर लिया, उस नंबर के इक्विवेलेंट डॉट्स ले ली। जैसे यहाँ पे हमारे पास डॉट्स हैं कितनी? 20। इन 20 डॉट्स को हम डिवाइड करेंगे इन 5 ग्रुप्स में। तो ईच ग्रुप में कितनी डॉट्स आएंगी हमारे पास? 4। तो हम इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो ये है डॉट शीट्स के थ्रू डिवीज़न। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीज़न यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। क्या हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के साथ डिवीज़न कर सकते हैं? जैसे अगर 15 फिशेस को हमें डिवाइड करना है 5 बाउल्स में, तो उसके लिए हम देखेंगे कि 5 की टेबल्स में कहाँ जाकर 15 आता है। 5 की टेबल में 15 आया 3 पर, 3 टाइम्स पर आया 15।
तो इसीलिए 15 को अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो क्वोशंट आएगा 3। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज़ करके भी हम डिवीज़न कर सकते हैं। अगर हमें 18 को डिवाइड करना है 3 से तो हम जानते हैं कि 3 की टेबल में 6 टाइम्स पर आएगा 18। इसीलिए 18 को 3 से डिवाइड करने पर हमारा क्वोशंट क्या आएगा? 18 को 3 से डिवाइड करने पर आएगा 6। क्यों? कि हमने देखा 3 की टेबल में 6 टाइम्स पर है 18। इसी तरह से 6 की टेबल में 3 टाइम्स पर आएगा 18। तो 18 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारा क्वोशंट आएगा 3। इसी तरह से हम एक नंबर पता होने पर दूसरा नंबर भी पता कर सकते हैं। Isn't it? क्या आप बता सकते हैं कि 40 के लिए मैं 5 को किस से मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आ जाए 40? 5 की टेबल में 8 टाइम्स पर आता है 40, सो वी विल राइट हेयर 8। 5 8 टाइम्स 40। देखिए यहाँ मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 40। तो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन को यूज़ किया है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास प्रोडक्ट आया 40। यहाँ हमने 40 को डिवाइड किया है 8 से और हमारे पास क्वोशंट आया 5। तो इसे हम कहेंगे डिवीज़न स्टेटमेंट। तो आप इस तरह की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न स्टेटमेंट को बना सकते हैं ना। डिवीज़न के बारे में फ़र्दर हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको समझ आया होगा। डिवीज़न थोड़ा सा बच्चों के लिए पज़ल या मुश्किल टॉपिक होता है। इसको इजी बनाने के लिए मेरे पास आपके लिए एक गेम है, तो आइए देखते हैं। एज़ यू कैन सी मेरे पास यहाँ कुछ चने हैं और 3 बाउल्स हैं। अब इन चनों में से हम कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। सपोज़ 12, मैंने लिया 12 नंबर। तो उन 12 चनों को हमें इन 3 बाउल्स में इक्वली डिवाइड करना है। और हम ये कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ मैंने लिए हैं 12 चने। अब आप देख सकते हैं कि इन 3 बाउल्स में इनको डिवाइड किया तो हर बाउल में कितने आए, 4 चने। आप देख सकते हैं कि सभी बाउल्स में 4 चने हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 12 हमारा क्या हुआ, डिविडेंड। कितने ग्रुप्स में हमने बांटा, 3 ग्रुप्स में। तो ये क्या हुआ, 3 डिवाइज़र। और क्वोशंट क्या होगा, 4, क्योंकि हर बाउल में हमारे पास 4 चने हैं, यानी कि 4 चने हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में डिवीज़न के गेम्स खिलवा सकते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा कोई आइडिया है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसी तरह के और गेम्स और इस तरह की और लर्निंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनाशा लर्निंग कॉर्नर को, और साथ ही आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।